अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 195 स्थानों पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और हमारे साथ में आज जो लोकसभा प्रत्याशी है खरगोन के गजेंद्र सिंह जी पटेल उपस्थित है। मुखनायक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पहला प्रश्न, अब की बार मोदी सरकार ने इस बार जो रखा है उद्देश्य कि हम 400 सीटें पार करेंगे, इसको लेकर खरगोन लोकसभा में गजेंद्र सिंह पटेल की क्या तैयारी? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मध्य प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ हमारे इस खरगोन बड़वानी लोकसभा के सभी वरिष्ठगणों का, जिनके आशीर्वाद से और जिनके संरक्षण में मुझे खरगोन बड़वानी लोकसभा का दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है, उनका तहे दिल से आभार और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 10 सालों में जबरदस्त काम किया है। नीचे तक केंद्र और राज्य की सरकारें जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से नीचे तक पहुँचे। गजेंद्र सिंह पटेल का लोकसभा वर्तमान में सांसद है, पिछले लोकसभा कार्यकाल में 5 वर्ष इसमें ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य करने मिला? निश्चित तौर पर अगर इस बात को फिर किया जाए तो पिछले 50 साल के कार्यों को अगर देखा जाए, उसमें जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं तब से उल्लेखनीय काम हुए। पिछले 5 सालों में करीब 2.5 साल तो हम कोरोना काल में चले गए। बड़ी उपलब्धि कोरोना काल में हमको सबको मिली है कि खरगोन और बड़वानी जिले के जितने भी तमाम प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जबरदस्त परिवर्तन हमने हमारे द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए। ऑक्सीजन प्लांट में एम्बुलेंस की सुविधा हमने बढ़ाई है, स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया है हम लोगों ने, स्टाफ की बढ़ोतरी करी है और आज जिस बहुत सारी इलाकों में इंदौर और अन्य जगह जाना पड़ा था वो सभी इस 5 साल में कोरोना काल के बाद हमने डेवलप किए हैं, इसको देखने को हमको सबको देखने को मिल रहा है। रही बात एक मेडिकल कॉलेज की डिमांड की खरगोन बड़वानी में, तो खरगोन में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत भी हुआ और उसकी जमीन भी अलर्टी तो हुई, उसका भूमि पूजन का काम करके काम भी शुरू हुआ है। एक सबसे बड़ा यहाँ पर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर इंदौर संभाग में जनजाति यूनिवर्सिटी और जनजाति यूनिवर्सिटी की भी स्थापना भी खरगोन में हुई है, जिसकी स्वीकृति होने के बाद में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झाबुआ की धरती से इसका भूमि पूजन का काम भी किया गया। समय समय पर जो अलग विरोधी पार्टियां हैं वो हमेशा कहती है कि खरगोन लोकसभा में रोजगार को लेकर ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ, विशेष करके सेंधवा में जो पलायन के मुद्दे हर बार उठते हैं उसको लेकर क्या काम किए गए अभी तक और क्या प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद में लंबे समय तक इस पलायन की व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की विचारधारा है। इन्होंने खासकर आदिवासी समुदाय को वोट लेने के लिए तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, परंतु उनके लिए कोई भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करना। पलायन के ही कारण से ज़्यादातर मात्रा में हुआ है। पिछले 10 सालों में हमने इस प्रकार के जनजातीय क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए स्किल योजना के माध्यम से ट्रेनिंग संस्थाएं खोली है, ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए। जैसे अब गाँव में भी गाँव के विकास की जो अवधारणा है, जैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से आज काम चल रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, टंका बन रहा है, पाइपलाइन डाल रहे हैं, इसकी भी स्किल्ड के लिए जो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के आवास गांव-गांव में बन रहे हैं और उसकी निधि भी केंद्र सरकार के द्वारा दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी जो हमारे कारीगर लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, वो लोकल गाँव के ही लोग उपलब्ध होते हैं। तो एक के मामलों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं, मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव को विकसित करने के लिए केंद्र की सरकार अनुदान पैसा भेज रही है और उसको निर्माण करने के लिए भी वहीं के लोकल लोग ही उसको काम को करने के लिए बाध्य किए गए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा रोजगार को उपलब्ध कराने का प्रमुख साधन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कल के संदर्भ में बात की जाए तो एक सामाजिक संगठन ने बड़वानी में बहुत बड़ी रैली निकाली है और उनके बैनरों पे लिखा था कि हक नहीं तो जेल सही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए हमने काम कर दिए, वो सामाजिक संगठन आरोप लगा रहे हैं विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर रोजगार के लिए कोई काम नहीं। तो उनके संदर्भ में उनके बयान को लेकर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि रोजगार की उपलब्धता गाँव में हुई है। मनरेगा के माध्यम से हमने प्रतिदिन समय और अनुकूलता के आधार पर 100 दिन मजदूरी मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया है। परंतु अत्यधिक हमारे संख्या बढ़ने के कारण हमारे लोगों को रोजगार की कम होने के कारण से कई लोग पलायन भी करते हैं। फिर भी हमारी केंद्र की सरकार ने
अगर आपको बाहर काम करना है, घर का कुछ व्यवसाय स्थापित करना है, तो उसकी ट्रेनिंग का भी हमने खोला है, उसको रोजगार स्थापित करने के लिए उसको लोन भी दे रहे हैं। आप स्व-सहायता समूह के माध्यम से देखिए, एक गाँव में 20-20 समूह रहते हैं और 20-20 समूह को 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख समूह को कुछ काम करने के लिए पैसा दिया जाता है। उनको काम के निर्माण के अनुसार सरकार उसका उपयोग भी करती है। तो ये सरकार ने सब प्रकार के प्रावधान किए हैं। कल की रैली में एक थोड़ा सा विषय है, उस कल की रैली में कांग्रेस पार्टी के 2 नेता, विशेष करके बड़वानी विधायक और सेंधवा से पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर जो कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं, उनकी वहां पर उपस्थिति, इसको लेकर गजेंद्र सिंह पटेल क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि इसलिए मैं उस बात को कह रहा हूँ कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने पहले भी किया, उसका नज़ारा आप देखने को भी मिल गया है। कई लोग स्किल्ड हो गए हैं, परंतु इस प्रकार का जो लोगों पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसका आरोप सीधे भारतीय जनता पार्टी पर लगता है। मैं केंद्र की सरकार के द्वारा बात करता हूँ कि जब धारा 370 खत्म करने का जब विषय आया तो कांग्रेस के लोगों ने चिल्ला के कि तहलका मच जाएगा, दंगे हो जाएंगे, मारकाट हो जाएगी, परंतु एक भी न दंगा हुआ न कोई मारकाट हुआ। राम मंदिर का मुद्दा आया, राम मंदिर निर्माण की जब बात आई तब भी इस प्रकार का असंतोष कांग्रेस के लोगों ने पैदा किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस के लोगों का ये अब ये नकारात्मक सोच हो गया है कि कुछ भी किसी भी बात को सकारात्मक को नकारात्मक कैसे पेश करना, और इसलिए कांग्रेस के लोग हर मंच पर दिखेंगे आपको, जिसका नज़ारा कल आपने जिक्र किया है कि वर्तमान के विधायक वहाँ पर हैं, जो नौकरी छोड़कर आए वो भी यहाँ पर हैं, तो कैसे नकारात्मक पेश करना ये उनकी आदत है। और जितने भी सकारात्मक काम पार्टी ने करने का प्रयास किया है, केंद्र के जितने भी कानून पास किए उसमें जो भी नकारात्मक होता है उसको रोड पर लाने के लिए भी कांग्रेस के लोग ही फ्रंट पर दिखेंगे, न कि कोई सामाजिक संगठन के लोग। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, लोकसभा खरगोन विशेष करके सेंधवा के लिए आपका कोई? मैं आज बड़वानी जिले के सेंधवा में हूँ और आज का दिन बड़ा अच्छा है कि आज हमारे पूर्व मंत्री और सेंधवा के भी वरिष्ठ नेता और मेरे मार्गदर्शक आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी का भी जन्मदिन है, और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के सहयोग से मैं दूसरी बार लोकसभा का मुझे टिकट मिला है, और इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उपस्थित भी हुआ हूँ। तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है उन्हीं के मार्गदर्शन में भी लड़ा जाएगा। और रही बात, अब हम आने वाले 5 साल के मिशन पर काम करने वाले हैं कि जो सपना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देखा है कि 2047 का विकसित भारत कैसे होगा। तो विकसित भारत में शहर जब विकसित होगा, गांव जब विकसित होंगे तब राज्य विकसित होगा, राज्य विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा। इस आधार पर हम आने वाले 5 साल की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, उस पर काम करना शुरू करेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है ये विकसित भारत संकल्प को लेकर ही होने वाला चुनाव है, और मैं सभी वरिष्ठों के आशीर्वादों से, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस मिशन को हम सफल करेंगे, क्योंकि अब की बार 400 पार का जो नारा है और एक बार फिर मोदी जी की सरकार को बनाने का जो संकल्प है उसको लेकर हम लोग काम करने वाले हैं। जीत को लेकर आश्वस्त है इस बार? निश्चित तौर पर जीत को लेकर इसलिए आश्वस्त है कि अब जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है। जनता ने जिस भ्रम के कारण से 75 सालों की आज़ादी के समय में 60 साल तक राज्य किया है, अब जनता जाग चुकी है और देखा है परिणाम कि 2014 की सीटें, 2019 की सीटें बढ़ोतरी में हुई है, 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो सीटों की बढ़ोतरी होगी। जनता को विश्वास हो गया कि अब कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए 100% जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, वरिष्ठों के आशीर्वाद के आधार पर और मोदी जी के विश्वास के आधार पर निश्चित है। आखिरी सवाल, सेंधवा में रेल कब आए? आप विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत पुराना सपना है, कई बार आपने संसद के पवित्र मंदिर पे सवाल उठाया, किंतु अभी तक रेल क्यों नहीं आ पाई? मुझे लगता है कि अब जनता को भी विश्वास हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में रेल आएगी। पिछले कई सालों तक कांग्रेस के लोगों ने रेल की पटरियां पटक कर चुनाव जीते हैं और हमने कोई रेल की पटरियां नहीं पटकी। हमने संसद में मुद्दा उठाया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मिले, रेल मंत्री से मिले। अब हमारे यहाँ सब काम पाइपलाइन के अंदर है। हमारे सर्वे का काम पूरा हो गया है, DPR के निर्देश हो गए हैं और आने वाले 2024 से लेकर 2029 के चुनाव के बीच में इसकी रेल लाइन की स्वीकृति भी होगी और सेंधवा, खरगोन, बड़वानी यहाँ पर छुक छुक करती हुई रेल लाइन की पाइपलाइन और रेल की पटरियाँ बिछेगी और इसका लाभ जनता को मिलेगा। तो ये थे गजेंद्र सिंह पटेल जी, जो लोकसभा सांसद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार इन पर विश्वास जताया है और उनसे आखिरी जो सवाल किया कि रेल के संदर्भ में, तो आखिर निमाड़ में रेल कब होगी, सेंधवा में कब होगी, इस विषय पर उन्होंने बेबाक तरीके से और आत्मविश्वास से और भारतीय जनता पार्टी के जो बताए गए रास्ते हैं और उनका जो उद्देश्य है उसको पूरे करने के लिए वे फिर से इस जंगे मैदान में उतरे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए गजेंद्र सिंह पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।